गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लैनेट्स एंड आर जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बेसिकली हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में बेसिकली इंक्लूडेड है हमारा सन, ओके, and our 8 planets. So how many planets do we have? We have 8 planets. ठीक है, हमारे पास 8 planet है। earlier before 2006 we used to have 9 planets, but यहाँ से प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अब हमारे पास कितने planets हैं? 8 planets हैं। यहाँ पर आप सोलर सिस्टम के सेंटर में, इस एनिमेशन में एट द सेंटर यू कैन सी सन, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लैनेट आता है मरकरी, विच इज़ नियरेस्ट टू सन। सन से बहुत ही क्लोजेस्ट है कौन सा प्लैनेट? प्लैनेट मरकरी। आप मरकरी की ये ऑर्बिट देख सकते हैं। सेकंड प्लैनेट है हमारे पास वीनस। वीनस सेकंड प्लैनेट है। वीनस की ऑर्बिट आप देख सकते हैं। ठीक है, वीनस के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी कि वीनस जो है वो अर्थ की ट्विन सिस्टर के रूप में उसे जानते हैं। थर्ड प्लैनेट है अर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ है थर्ड प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं, जिस पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ की ऑर्बिट आप देख सकते हैं अराउंड द सन। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ प्लैनेट की। फोर्थ प्लैनेट है यहाँ पर मार्स। ठीक है, मार्स है फोर्थ प्लैनेट, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। फोर्थ प्लैनेट है मार्स। यहाँ पे आप मार्स की ऑर्बिट देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इमेज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो राइट आफ्टर मार्स वी हैव एस्टेरॉइड बेल्ट। आपको यहाँ पे स्टोन्स दिखाई दे रहे होंगे, रॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पूरी बेल्ट दिखाई दे रही होगी अराउंड दी सन। इस पूरी बेल्ट को कहा जाता है दी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट बनी है एस्ट्रॉइड के जो पीसेस हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं। बेसिकली एस्ट्रॉइड को माना जाता है कि वो प्लैनेट जब फॉर्म हुए थे उन प्लैनेट्स के ब्रोकन पीसेस हैं। वो जो ब्रोकन पीसेस हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, क्योंकि प्लैनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स भी प्लैनेट के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 प्लैनेट्स मैंने आपको अभी बताए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन प्लैनेट्स को बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। आप देख सकते हो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर अंदर जो प्लैनेट हैं, ठीक है, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट। ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई। इन्हें इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। और ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये रॉक के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये रॉक से बने हुए होते हैं। नियरेस्ट हो गया मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर हम रहते हैं, एंड फोर्थ हो गया आपका मार्स। ठीक है, इसे रेड प्लैनेट का नाम भी दिया जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, थोड़ा इमेज मैं बड़ी कर दूं। अब हम मूव करते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स की तरफ। ठीक है, अब देखो जैसे 4 प्लैनेट्स इनर, टोटल कितने प्लैनेट्स हुए? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। अब 4 प्लैनेट्स इनर हो गए और बाकी के 4 जो प्लैनेट्स हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। आउटर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से बियॉन्ड, ठीक है, होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस बुक में भी गिवन है कि ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके अराउंड रिंग मिलती है। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के अराउंड हमें रिंग देखने को मिलती है। वो रिंग किससे बनी होती है? डेब्रिश से बनी हुई होती है। और वो जैसे ही प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं तो वो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ समझ गए? तो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे पास आउटर में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर के बारे में सब जानते हैं क्या कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। विच वन इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? इट इज जुपिटर। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा है सैटर्न, देन नेक्स्ट है यूरेनस एंड नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? सबसे दूर है। ओके, इट इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये बने होते हैं गैसेस से। गैसेस से किससे बने होते हैं? गैसेस। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर इस इमेज में मैं आपको
सैटर्न प्लैनेट दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ये जो 3 प्लैनेट मैंने आपको बताया है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इसके अराउंड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये रिंग बनी होती है डेब्रिस से, ठीक है, डेब्रिस से, जो कि सर्कुलर मोशन में इन प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। तो 3 प्लैनेट के पास रिंग है। अब ये जो सैटर्न की रिंग है, हम इसे टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ से भी देख सकते हैं। इवन इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, बट विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप, जिसकी पावर अच्छी खासी पावर हो, उस टेलीस्कोप से हम इस रिंग को अर्थ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 2 टाइप ऑफ मोशन की। ओके, वन इज़ रोटेशनल मोशन एंड सेकेंड इज़ रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे इन मोशन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मून से रिलेटेड, ठीक है, सिंक्रोनस मोशन के बारे में, तो उसके लिए हम चलिए अब हम यहाँ पर सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड द रेवोल्यूशनरी मोशन। ओके, कि रोटेशनल मोशन और रेवोल्यूशनरी मोशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है, इस केस में हम प्लैनेट के केस में बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट के केस में रोटेशनल मोशन वो मोशन है जब कोई प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है। जैसे अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, 24 आवर्स का टाइम लेती है पूरे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसी मोशन को बोला जा रहा है रोटेशनल मोशन। मैं अभी आपको एनिमेशन में भी दिखा दूंगी। नाउ सेकेंड मोशन है रेवोल्यूशनरी मोशन। अब अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। जो अर्थ है हमारी, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर लगाती है अराउंड दी सन। यहाँ पर आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि अर्थ किस तरीके से एक रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगा रही है, चक्कर काट रही है सन के अराउंड। इस टाइप के मोशन को रेवोल्यूशनरी मोशन कहा जाएगा। अब इसी एनिमेशन में आप देख सकते हैं अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज वेल एज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इन ये 2 टाइप के मोशन जो आप इस एनिमेशन से इजीली देख सकते हो। यहाँ पे आप सन को भी देख सकते हो कि सन रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है, सन रेवोल्यूशनरी मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन सन यहाँ पर रोटेशनल मोशन में इन्वॉल्व है। यस और नो, यहाँ पर आप देख सकते हो सन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, बट अगर आप अर्थ को देखेंगे, अर्थ अपनी एक्सिस पर तो रोटेट कर ही रही है, मतलब रोटेशनल मोशन में इन्वॉल्व है, लेकिन अर्थ यहाँ पर सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो 2 टाइप के मोशन हमारे प्लैनेट्स कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम अर्थ के केस में बात करें तो 2 टाइप के मोशन हमारी अर्थ परफॉर्म करती है। एक हो गया हमारा रोटेशनल मोशन जो कि अपनी एक्सिस पे हो रहा है, जिसके लिए 24 आवर्स लेती है अर्थ, और एक हो गया रेवोल्यूशनरी मोशन यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाना सन का, जिसके लिए टाइम। तो अब हम चैप्टर की तरफ आ गए हैं, तो हम क्विक इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर में देखूं तो मुझे दिखता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, दिस वुड बी गुड। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ये हमने किया था कि ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आते हैं, तो ये क्या है, इनके अराउंड रिंग्स हैं। These are belts of small debris। मतलब ये जो बेल्ट है ये किससे बनी है, ये भी हमने बात की थी, ये डेब्रिस से बनी है, जो डेब्रिस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये रिंग की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और ये भी हमने बात की थी दैट दीज रिंग्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ बट विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम इन रिंग को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलते हैं सोलर सिस्टम की तरफ। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट क्या है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, मून जिसे हम कहते हैं, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बताया था, बेल्ट दिखाई थी, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, अब एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड को माना जाता है कि दीज आर दी ब्रोकन पीसेज ऑफ द प्लैनेट। जब कभी लाखों साल पहले
प्लैनेट्स बने होंगे तो उनके जो पीसेस थे वही रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. एंड द सेकेंड वर्ड हियर गिवन इज मेटेरोइड्स. अब मेटेरोइड्स क्या है? मेटेरोइड्स स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं मेटेरोइड जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. ठीक है, तो आई होप आप दोनों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा. मेटेरोइड्स क्या है? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. आप सिंपल उन्हें रॉक्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं. यहाँ पे इमेज गिवन है, ये हमारा सोलर सिस्टम गिवन है. सेंटर में सन, मर्क्यूरी, वीनस. ठीक है, तो आई होप आप दोनों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा. मेटेरोइड्स क्या है? स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. आप सिंपल उन्हें रॉक्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं. यहाँ पे इमेज गिवन है, ये हमारा सोलर सिस्टम गिवन है. सेंटर में सन, मर्क्यूरी, वीनस. थर्ड पे है अर्थ, फोर्थ पे है मार्स, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट, एंड देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, एंड एट लास्ट नेपच्यून. तो ये फर्दर अवे है, सबसे दूर है. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में सन से ये सबसे दूर है. अब इस इमेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है जो मैंने आपको बताया था, 1 कंप्लीट रोटेशन. मरकरी के लिए यहाँ पर गिवन है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 88 डेज में. बट वी आर कंसर्न विद अर्थ. तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए. पहले 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिफरेंस है बिटवीन द सन एंड अर्थ. और अर्थ का आपको रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड पता है, 365 डेज होता है. ठीक है, एंड 1 रोटेशन का टाइम है 24 आवर्स. वहीं मरकरी का है 88. यहाँ पर रेवोल्यूशन का टाइम है 88 डेज एंड 59 डेज एक रोटेशन करने में कंप्लीट टाइम लेता है. फिर इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स वी हैव डिस्कस्ड. ओके, और मैंने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. ठीक है, और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये क्लोजेस्ट होते हैं सन के, क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट के, आप देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर ही हैं. दे आर विद इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, वाइल ऑन द अदर हैंड द आउटर प्लैनेट्स दे आर अवे फ्रॉम द सन. तो ये सन से दूर हैं. ठीक है, और जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट हैं वो हैं सन के काफ़ी नियर. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. रोटेशन, रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है हर एक प्लैनेट के बारे में गिवन है. बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है अर्थ. ठीक है, अर्थ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई. अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं मरकरी का. ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट है. तो मरकरी का 88 डेज रेवोल्यूशन ये हमने डिस्कस कर लिया. और 1 स्पिन अपनी एक्सेस पे कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स अराउंड 59 डेज. ठीक है, तो अर्थ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 365 डेज एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. ठीक है, और 1 डे कंप्लीट मीन्स 24 आवर्स अर्थ लेती है पूरा अपना पूरा एक स्पिन, मतलब रोटेशन कंप्लीट करने में अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं. फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट द सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. क्योंकि सारे प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि इसे सोलर सिस्टम. अब यहाँ पर सोल जो वर्ड है वो रोमन माइथोलॉजी से वर्ड लिया है. इसका मतलब है द सन गॉड. ओके, सोलर हियर मीन्स रिलेटेड टू सन. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पर हेड है तो सन से रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उन सबको बोल दिया गया है यहाँ पर सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली. नाउ हम ओरिजिन कर लेते हैं कुछ वर्ड्स का. दैट मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम द अदर लैंग्वेज. जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल के लिए जियोग्राफी बता रखा है इज़ एन इंग्लिश वर्ड, एक इंग्लिश वर्ड है. इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक लैंग्वेज. किस वर्ड का? जियोग्राफी वर्ड का जो ओरिजिन है वो ग्रीक लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है. वैसे तो ये इंग्लिश वर्ड है बट इसका ओरिजिन हमें ग्रीक लैंग्वेज में देखने के लिए मिलता है. विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि काफ़ी हद तक रिलेट करता है अर्थ के डिस्क्रिप्शन से. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जी जिसका मतलब है अर्थ एंड ग्राफिया जिसका मतलब है राइटिंग. तो ज्योग्राफी, यहाँ पर ज्योग्राफी का मीनिंग किससे रिलेटेड है? जी हियर मीन्स अर्थ. ओके, तो अब देखो जियो
अब इसमें हम कितने न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे जियो में अगर हमने लॉजी ऐड कर दिया, लॉजी का मतलब स्टडी, तो ये हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी में स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, देखो जियो, अब इसमें हम कितने न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे जियो में अगर हमने लॉजी ऐड कर दिया, लॉजी का मतलब स्टडी, तो ये हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी में स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेट्री, अगर हम जियो में मेट्री वर्ड ऐड कर दें, मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। नाउ नेक्स्ट इज जियोइड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोइड। अब जियोइड क्या है, जियोइड है एक ऐसी शेप जो रिजेंबल करती है अर्थ को। ठीक है, जियोइड का मतलब, ठीक है, बट हम पहले जो पिछला है वो करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, ये हमने कर लिया इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर देखो आप वैसे अगर इनको सीरीज़ में ही याद करना है, अगर आप वैसे बिना रटे, ठीक है, बिना किसी शॉर्टकट की याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है सीरीज़ में, तो यहाँ पर बुक में एक शॉर्टकट गिवन है, आप इस शॉर्टकट की हेल्प ले सकते हैं लर्न करने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, तो यहाँ पे M stands for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये इस तरीके से आप इस शॉर्टकट को यूज़ करके भी याद कर रख सकते हैं द सीरीज़, जो सीरियल नेम है प्लैनेट्स के। ठीक है, और सीरीज़ में ही आपको याद रखना है कि नियरेस्ट कौन सा है, फर्दर्स्ट कौन सा है। ठीक है, सो ऑल दीज 8 प्लैनेट द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, जिससे हम एक बात ध्यान रखना है कि ये जो पाथ है ये इलोंगेटेड पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, इलोंगेटेड पाथ है, और इसी पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, जैसे कि अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, तो कैसे मूव कर रही है, वो एक ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, उस पाथ को, उस इलोंगेटेड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ मर्करी इज द नियरेस्ट टू सन, ये हमने देखा सबसे क्लोजेस्ट सन के कौन है, मर्करी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, ये भी हमने देखा कि 88 डेज लगते हैं इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। ओके, तो अपनी पूरी जो ऑर्बिट के अराउंड उसे मूव करने में 88 डेज लगते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वीनस है, ट्विन सिस्टर, अर्थ की ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है, वीनस है, वो काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है अर्थ से, उसका साइज, उसकी शेप वो रिजेंबल करती है अर्थ से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर